नमस्कार साथियों, बड़ा ही आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि पूरा एक सप्ताह हो गया कोई क्लास नहीं डाली हमने। उसका एक रीज़न था क्लास न डालने का, थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अब मैं फिर से रेगुलर कंटिन्यू क्लास को अपलोड करता रहूँगा और आप सभी को इस चीज़ को रेगुलर देता रहूँगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए साथियों। और कैलेंडर की आज हम चौथी क्लास लेके चलते हैं साथियों। चौथी क्लास में आप सभी को कैलेंडर का जो फोर्थ पार्ट है आप सभी को पढ़ने को मिलेगा, जिसमें मैं काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पहले करा चुका था। 3 क्लासों में कैलेंडर का इतिहास बता चुका था, कैलेंडर में जो विषम दिन बता चुका था, कैलेंडर में क्या नाम वर्षों को पहचानना का बता चुका था, और क्या नाम है कैलेंडर के तीसरे पार्ट में कैलेंडर बनाना सिखा चुका था। कैलेंडर से बनाने के जरिए से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब हम नए तरीके क्या नाम है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ष के तहत डे को आगे पीछे करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ साथियों, जिसमें आप सभी को देखना होगा। मैं कह दूँ यदि किसी ऐसे लिखो, यदि सन 2005 की 1 अप्रैल को मंगलवार था तो उसी वर्ष की 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो साथियों धीरे धीरे आप सभी लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे कैलेंडर की क्लासों को देखेंगे, जिससे कि आप सभी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। अब यहाँ पर ये कह रहा है 1 अप्रैल को मंगलवार है साथियों। कौन सा दिन है? मंगलवार है। और आपसे पूछा जा रहा है सन 2000 क्या नाम है 1 अप्रैल सन 2005 में मंगलवार है, और आपसे पूछा गया 20 दिसंबर सन 2005 को कौन सा दिन होगा। यही तो बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2005, अब 2005 में 1 अप्रैल मंथ में 1 अप्रैल के बाद की बात है। तो 1 अप्रैल के बाद के दिन जो भी होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे साथियों। और यहाँ दिसंबर माह में 20 दिसंबर तक के दिन जोड़े जाएंगे, केवल 20 दिसंबर तक के जोड़े जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम सभी लोग। अप्रैल माह, अब यहाँ हमें महीनों की जो भी है महीनों को पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। और अगर महीना 30 का है तो ऑड डे कितने होंगे, 28 का तो ऑड डे कितने होंगे, 29 का है तो ऑड डे कितने होंगे, और साथियों 31 का है तो ऑड डे कितने। ये ऑड डे विषम दिनों को पहचानने के लिए, विषम दिनों को समझने के लिए साथियों हमारी बैक की क्लास है, पीछे क्लास है, उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। मैथ विद केडी सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चलता है साथियों। तो ध्यान देखते हैं, इस यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दीजिए जो कि मैं आप सभी तक आपकी रिक्वायर के अनुसार जो भी दिक्कत है आपको, आप तक उसका हल दे सकूं। तो साथियों बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ अप्रैल आपका 30 दिन का महीना होता है। और 30 दिन में जब एक दिन लेस कर देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद की बात है, पूरे महीने में 30 दिन होंगे, तो जिस महीने में जिस तिथि के बाद की बात होती है तो उतने दिन हम लेस कर देते हैं साथियों। तो एक दिन लेस करेंगे तो 29 बचा, 29 में 7 से डिवाइड करो तो विषम दिन कितना बचा साथियों? 1। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई 31 का होता है तो विषम दिन 3 होंगे। जून आएगा 30 का होता है, जुलाई आएगा 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है,
अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर साथियों, दिसंबर में 20 दिन लिए जाएंगे। 20 दिन में अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो 6 दिन निकलेंगे। कितने दिन निकलेंगे? 6। ये आप सभी को क्लियर हो रहा है। विषम दिन का ऑड डे का मतलब ये होता है जो भी दिन यूज हो रहे हैं, जो भी दिन लिए जा रहे हैं, उन दिनों में, जैसे मान लो महीना 31 का है तो 31 में 7 का भाग दो, शेष कितना बचा? 3। तो जो शेष बचता है, जो अतिरिक्त दिन होता है, जो ऑड, वही ऑड डे कहलाता है, वही विषम दिन कहलाता है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 7 का पेयर बनता रहे खत्म कर दो, 6 और 1 7 खत्म, यहाँ पे 2 2 4 और 3 7 खत्म, है ना। 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 में 7 का भाग देंगे साथियों तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर हमारा 4 शेष बचा, मतलब ऑड डे जो है वो कितना आया साथियों? 4 आया। अब ऑड डे 4 आया तो यहाँ पर जो ऑड डे आता है और जो दिन दिया गया है, अगर यहाँ पर बाद का पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल को दिया है, 20 दिसंबर को पूछ रहा है उसी वर्ष में, इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद का पूछा गया। अगर बाद को पूछता है तो जो दिन दिया गया है उसमें उतने ही दिन ऐड कर देते हैं जो विषम दिन होता है, और अगर पूर्व का पूछता है तो उतने ही दिन लेस कर देते हैं जितने विषम दिन होते हैं। तो मंगलवार को छोड़कर आप 4 दिन ऐड कर दीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और यहाँ पर साथियों आ गया शनिवार। तो आपका आंसर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा शनिवार। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस टाइप का सवाल आप सभी को बहुत क्लियर हुआ होगा। आज मैं एक नई चीज़ और बताने वाला हूँ कैलेंडर में। सेम जो कैलेंडर होता है वो आपको बताऊंगा कि सेम कैलेंडर कैसे निकाला जाता है, बहुत ही शॉर्ट और शॉर्ट ट्रिक के आधार पर, शॉर्ट विधि के माध्यम से, शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट कंडीशन से। आप टेंशन ना लें, है ना। चलिए मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ साथियों, और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में एक लेके चलता हूँ, मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ। ध्यान देना सभी बच्चे अच्छे से। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में इसी प्रकार का दे रहा हूँ। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बैक वाला भी, आगे वाला भी, और फरवरी का महीना यूज होगा वो भी, है ना। और एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो को आपको उसमें या में आंसर भी आएगा। देखते हैं, मैं साथियों क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ पहले, उसके बाद सॉल्व करूँगा। दूसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ, किसी वर्ष की 5 जनवरी को बुधवार था तो उसी वर्ष की 8 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये, तीसरा क्वेश्चन साथियों मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। यदि सन 2008 की 1 फरवरी को रविवार था तो उसी वर्ष 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है साथियों, अभी ये 2 टाइप का क्वेश्चन कर लो, फिर बैक वाला करेंगे। तो अभी देखते हैं दोनों। मैं ये इसका यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखता हूँ साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करिएगा। वो कह रहा है किसी वर्ष, क्या यहाँ पर आपको वर्ष क्लियर है कि आपकी वर्ष लीप है या साधारण? नहीं है ना। जब हमारी वर्ष क्लियर नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हम ध्यान रखना साथियों, साधारण वर्ष के मान कर चलते हैं, और बाद में साधारण वर्ष मानकर चलने के बाद जो दिन निकल के आता है, जो पूछा गया है, उसमें जो भी दिन निकल के आएगा वो आंसर आपका क्लियर नहीं होगा।
आपका फिर एक बार साधारण वर्ष मान के निकालेंगे, एक बार लीप वर्ष मान के निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति के क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना कि या में आंसर आएगा। किस में आएगा? या में। समझ में आ रही बात? तो साधारण वर्ष मानकर जो भी आंसर आपका आ रहा है उसमें एक दिन ऐड कर देना, क्योंकि फरवरी 29 की हो जाएगी लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में फरवरी 28 की रहेगी, तो सिर्फ एक दिन का फर्क रहेगा। तो साधारण वर्ष मान के चलेंगे, तो साधारण वर्ष मान के निकालेंगे, उसमें एक दिन प्लस कर देंगे, तो साथियों आंसर आ जाएगा हमारा या में आंसर आएगा। दोनों दिन जो निकल के आएंगे वो या में आंसर लेके रखेंगे। तो यहाँ पर देखो साथियों, हम सबसे पहले एक साधारण वर्ष मानते हैं। साधारण वर्ष मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई ये जो वर्ष दी है वो साधारण वर्ष, एक बार साधारण वर्ष मान के चलते हैं। अब साधारण वर्ष के मान के चलते हैं तो साथियों वो फरवरी वाला महीना जो है वो हमेशा किसका 28 का माना जाएगा। अब 28 का माना जाएगा तो यहाँ पर 5 जनवरी के बाद की बात है, तो जनवरी का महीना 31 का होता है। 31 में 5 से लेस करो, 26 बचा। 26 में विषम दिन 7 का भाग दो, कितना बचा? 5 प्लस। अब हम साधारण मान के चलते हैं तो फरवरी का महीना 28 का होगा। 28 का होगा तो विषम दिन साथियों 0 होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितने दिन है साथियों? 8। तो 8 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर ये है आपका जनवरी। जनवरी में 5 दिन बचे, क्योंकि 31 में से 5 हटाएंगे, 26 बचेगा। 26 में 7 का भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। फरवरी 0, क्योंकि साधारण वर्ष मान के चले हैं। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, अगस्त सितंबर होता है, क्या नाम है 30 का, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर में 8 दिन है, इसका मतलब 1 दिन लिया जाएगा, क्योंकि 7 का भाग देंगे तो 1 विषम दिन बचेगा। अब यहाँ 7 का जोड़ा बनता जाए, खत्म करते जाओ। 5 2 7, 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, और यहाँ कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 3 6 और 2 8। अब 8 बचा। 8 में विषम दिन कितना बचेगा साथियों? 1 बचेगा। इसका मतलब जो दिन दे रहा है बुधवार, तो 1 दिन प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बृहस्पतिवार आएगा। कौन सा आएगा? बृहस्पतिवार। अब यहाँ साधारण वर्ष मान के चले तो साथियों बृहस्पतिवार आया। कौन सा आया? बृहस्पतिवार आया जब साधारण वर्ष मान के चले तब। अगर हम एक बार लीप वर्ष मान के चलते हैं, मान लो अब वर्ष तो हमारी क्लियर नहीं है, अगर हम लीप वर्ष मान के चलते हैं तो ऐसी स्थिति में याद रखना हमेशा, ऐसी स्थिति में एक दिन प्लस हो जाएगा। अगर लीप वर्ष मानेंगे तो बृहस्पतिवार के 1 प्लस करेंगे तो कौन सा आएगा? शुक्रवार। तो आपका इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, बृहस्पतिवार या शुक्रवार आंसर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष क्लियर नहीं है। और वर्ष क्लियर ना हो और फरवरी का महीना जॉइंट ना हो तो वर्ष के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वर्ष क्लियर ना हो और बीच में फरवरी का महीना भी शामिल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दोनों ईयर मान के चलना पड़ेगा। और दोनों ईयर मान के जब चलेंगे साथियों तो याद रखना हमेशा वहाँ पर या में आंसर आएगा। कौन सा? किस में आएगा? या में आंसर आएगा। अब ध्यान देंगे हम इस बात पर। सेकंड क्वेश्चन साथियों क्या है? सेकंड क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना, जोरदार तरीके से शेयर करिएगा, जिससे कि ये बात हमारी और ये जानकारी है और जो शिक्षा है मैक्सिमम बच्चों के पास तक पहुँचे और सारे बच्चे इस चीज़ को क्लियर करें। कैलेंडर का आपका पूरा चैप्टर ऐसे करा देंगे जैसे आपको कभी भी किसी ने ऑफलाइन तक नहीं पढ़ाया होगा। तो ऑनलाइन में आपको मैं कैलेंडर बेहतरीन तरीके से क्लियर कराऊंगा, तो ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ देखो वर्ष क्लियर है 2008, इसका मतलब ये लीप है। कैसी है? लीप है। अब लीप है तो सीधी सी बात है फरवरी का महीना 29 का होगा। अब 29 का होगा तो 29 में से 1 कम कर दो, कितना बचा? 28। 28 में विषम दिन कितना होगा? 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में साथियों 5 दिन है। 7 से कम है तो पूरा पूरा रख दिया, 7 से ज़्यादा होते तो 7 का भाग देके विषम दिन निकाल लेते। 5 2 7 खत्म, 3 3 6 1, 3 3 नहीं इसे नहीं काटना साथियों। यहाँ 2 2 4 और 3 7 खत्म, यहाँ 3 3 6 और 3 9 बचा। 9 में अगर 7 का भाग देंगे तो आपका 2 दिन विषम दिन बचेगा। अब 2 दिन विषम दिन बच रहा है तो 2 दिन प्लस कर दीजिए रविवार में, तो सोमवार मंगलवार आपका जो आंसर आएगा वो मंगलवार आएगा। कौन सा आएगा साथियों? मंगलवार। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन बैक कंडीशन का ले लेते हैं। ये था बाद वाला, बाद में पूछा जाए। अब एक उल्टा पूछा जाए, बैक में पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, इस बात पर ध्यान देंगे। तो देखते हैं साथियों कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सारे बच्चे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं या नया देख रहे हैं वीडियो को मेरी को,
सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे और आसानी से आप सभी को क्लास प्राप्त होती रहे, ठीक है ना। और अगर क्लास बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। वर्ष 2007 में 8 अगस्त को सोमवार था। होगा तो उसी वर्ष 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा। क्लियर है साथियों। अब यहाँ बात है सन 2007 में। क्लियर है, ये साधारण है तो साधारण है तो सीधी सी बात है फरवरी का महीना 28 का लेके चलेंगे। क्लियर है। अब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको उसी वर्ष में 5 जनवरी को पूछा गया। बैक चलना होगा, लेकिन याद रखना ऑड डे निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन है हम उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा कैसे कर लेंगे? ऐसे 5 जनवरी 2007 में 5 जनवरी से बात से स्टार्ट करेंगे और 8 अगस्त को एंड करेंगे। 5 जनवरी से 8 अगस्त तक की बात देखते हैं साथियों। अब 8 अगस्त तक हम विषम दिन निकालेंगे तो जनवरी का महीना 31 का होता है, तो विषम दिन 31 का होता है। 31 में 5 दिन कम करो, 26 बचा। 26 में अगर 7 का भाग देंगे तो आपका 1 शेष बचेगा। नहीं सॉरी, 26 में 7 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। फरवरी या 0 होगा, मार्च 3, अप्रैल, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 8 दिन है और 8 में अगर 7 का भाग देंगे तो 1 विषम दिन बचेगा। तो यहाँ पर 5 2 7 खत्म, 3 3 6 7 खत्म, यहाँ 5 दिन बचा। तो अब 5 दिन विषम दिन बचा। आपका विपरीत पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। 2007 में 8 अगस्त को दे रहा है सोमवार, तो 5 जनवरी पूछा जा रहा है उसी वर्ष में। तो हम 5 दिन बैक करेंगे। विषम दिन निकालने के लिए क्वेश्चन को सीधा कर लेंगे, आसान हो जाएगा निकालने के लिए, आसानी मिल जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, दिक्कतें कम होंगी। बट अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा है तो जितने दिन विषम दिन आ रहे हैं तो दिए गए दिन में से उतने दिन बैक कर देंगे। तो यहाँ पर 5 दिन अगर सोमवार से बैक करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बुधवार आएगा। कौन सा आएगा साथियों? बुधवार। क्लियर है। ऐसे इस टाइप के जो भी सवाल होंगे अंडर ईयर, कई एक महीनों के डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से निकाल लेंगे, प्यार से निकाल लेंगे। अंडर मंथ हमने बता चुके थे, अंडर मंथ में कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब अंडर जो शताब्दी होगी, जो भी सेंचुरी होगी, उसके क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा अगली क्लास में। बट यहाँ पर एक बीच में हम छोटी सी बात आपको और बताना चाह रहे हैं कि आप सभी को जो सेम ईयर का या सेम कैलेंडर का जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, तो वो चीज़ भी देख लीजिए। फिर अंडर शताब्दी वाला जो होगा, अंडर सेंचुरी वाला जो क्वेश्चन होगा, अब वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन कराने के बाद फिर छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन बचेंगे, वो ख़त्म कर देंगे 1-2 क्लास में, पूरा कैलेंडर ख़त्म कर देंगे साथियों। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है।